नमस्कार दोस्तों, प्राइमरी एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 5 इस अभ्यास पुस्तिका के अभ्यास प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। यह जो अभ्यास पुस्तिका है यह वर्ष 2023-24 समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा प्रकाशित की गई है। आज हम इस अभ्यास पुस्तिका में पाठ 9 रम्मो और कल्लो, दो बहनें थी रम्मो और कल्लो, इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। आइए दोस्तों, अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। रम्मो और कल्लो, यह जो थी यह दो बहनें थीं। इसमें हम सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें प्रश्न नंबर पहला है, बाबूजी को समझाने के बाद क्या हुआ? तो उत्तर ऑप्शन नंबर डी, रम्मो और कल्लो में अच्छे जीवन यापन की इच्छा हुई। प्रश्न नंबर दूसरा, रधिया ने क्यों कहा कि बाबूजी आपने उनका जीवन बदल दिया? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बाबूजी ने दोनों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया, इसलिए कहा कि आपने इन दोनों का जीवन बदल दिया। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर पहला, रम्मो और कल्लो की पढ़ाई का जिम्मा किसने लिया? तो उत्तर बाबूजी ने लिया। रम्मो और कल्लो का पढ़ने की जो जिम्मेदारी थी, जिम्मा किसने लिया था? बाबूजी ने लिया था। प्रश्न नंबर चौथा, दोनों परिवार ने साथ साथ मिठाई खाई, उक्त वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? कौन सी क्रिया है? तो साथ साथ मिठाई खाई है ना, कि यह सकर्मक क्रिया है। प्रश्न नंबर पांचवा, खिड़की शब्द का बहुवचन लिखिए। खिड़की का बहुवचन यानी कि एक खिड़की के बारे में बता रहे, अभी हमने बहुत सारी खिड़कियों के बारे में बताना, यानी कि खिड़की का बहुवचन खिड़कियाँ। प्रश्न नंबर छठा, यदि रम्मो और कल्लो आपकी कक्षा में होती तो आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते? तो उत्तर, हम कैसा व्यवहार करते? उनके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर सातवां, दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सबसे पहला जो मुहावरा है, 9 2 11 होना, इसका अर्थ क्या होता है? भाग जाना। वाक्य में प्रयोग, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। नंबर दूसरा, मन मारकर रह जाना, अर्थ क्या होता है? मन में भावों को मन में दबा के देना, अपने मन में दबा देना। उसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा? रमेश को नई गाड़ी के लिए मन को मारना पड़ा। प्रश्न नंबर आठवां, रम्मो और कल्लो की पढ़ाई करने की इच्छा और तेज कैसे हुई? उत्तर, रम्मो ने प्रथम श्रेणी में अंक प्राप्त किए और कल्लो भी द्वितीय श्रेणी में अंकों से उत्तीर्ण हुई। इससे उनके पढ़ने की इच्छा और तीव्र यानी कि तेज हो गई। प्रश्न नंबर 9वां, रधिया अपनी बेटियों को पढ़ाने से क्यों मना कर रही थी? तो उत्तर, वो सोचती थी कि उन्हें पढ़ाने पर पढ़े लिखे लड़के से शादी करने के लिए ढूंढने पड़ेंगे और उनके काम में हाथ कौन बटाएगा, इस कारण वह उन्हें नहीं पढ़ाना चाहती थी। प्रश्न नंबर 10वां, अक्रमक क्रिया वाले दो वाक्य लिखिए। उदाहरण क्या है? जैसे रमा जाती है, वह अक्रमक यानी कि इसमें कोई साथ में क्रिया नहीं हो रही है। तो उत्तर नंबर 1, उसने खाया, इसके साथ में कोई क्रिया नहीं हो रही है। नंबर 2, वह गाता है। प्रश्न नंबर 11वां, सक्रमक क्रिया वाले दो वाक्य लिखिए और वाक्य में क्रिया कर्म शब्द को रेखांकित कीजिए। उदाहरण जैसे भूमि साइकिल चलाती है। उत्तर नंबर 1, वह खाना खाती है, इसमें क्रिया और कर्म बताना है। क्रिया कौन सी है? खाती है। वह क्या कर रही है? खा रही है। क्या खा रही है? तो जो खा रही है खाना, तो खाना क्या हो गई? इसका कर्म। और क्रिया क्या है? खाती है। मोहन गीत गाता है, तो क्या क्रिया कर रही है? वो गाती है। क्या गा रहा है? गीत। कौन गा रहा है? मोहन। प्रश्न नंबर 12वां, निम्नलिखित वाक्यों को सकर्मक क्रिया वाले वाक्य में बदलिए। उसने देखा, उसने सांप देखा,
मोहन पढ़ता है तो मोहन क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। वह खाती है, वह क्या खाती है, खाना खाती है, मिठाई खाती है, कुछ भी खाती है। इसके साथ में अपन ने क्रिया को ऐड कर दिया तो वह क्या बन गई, कर्म को ऐड कर दिया तो सकर्मक क्रिया बन गई, साथ में कोई क्रिया और हो रही है। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त योजक चिन्हों के बाद के शब्द अनुमान के आधार पर लिखिए। जैसे जल्दी जल्दी तो चांद सूरज, जैसे तैसे चाचा चाची, कहीं न कहीं, भाषा बोली, दीप ज्योति, कर्म अकर्म, इनके दोनों के बीच में क्या आएगा, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित स्थितियों में योजक चिन्ह लगाकर शब्द बनाइए। तुलना करने वाले शब्द सा सी से, जैसे कमल सा, दो शब्दों के बीच में और की स्थिति यानी कि राम और श्याम। दो शब्दों के बीच में काकी की स्थिति, कमल का फूल। पुनरुक्त शब्द के बीच में टर यानी कि दो बार जो शब्द आते हैं। दो शब्दों के बीच में न की स्थिति, किसी न किसी यानी कि बीच में क्या आ रहा है, न आ रहा है। तुलना के लिए सा सी से भी स्थिति होने पर, तुलना यानी कि चांद सा, कमल सा, मुखड़ा, चांद सा मुखड़ा बोलते हैं ना, कमल सा, वैसे। अब हम दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को, प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित शब्दों के मध्य योजक चिन्ह हटाकर योजन चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। जैसे सुख के दुख के बीच में क्या लिखा जाएगा, सुख और दुख। राजधर्म के बीच में राज का धर्म। अधर्म और धर्म के बीच में धर्म और अधर्म। विश्राम ग्रह यानी कि विश्राम का ग्रह। भक्ति भाव यानी कि भक्ति से भाव करना। प्रश्न नंबर 16, दिए गए वाक्यों के प्रकारों का एक एक उदाहरण लिखिए। जैसे आज्ञावाचक शब्द बनाना है, रविवार के दिन तुम मेरे पास आओ। विस्मयादि, शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया। इच्छावाचक, भगवान तुम्हें दीर्घायु दे। प्रश्नवाचक, क्या तुम पढ़ना चाहोगी या पढ़ना चाहती हो। प्रश्न नंबर 17, आपके अनुसार पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है। उत्तर, आज के समय में पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में पढ़ाई समुद्र में उस नाव के समान है जिस पर सवार होकर हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं तथा अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 18, निस्वार्थ भाव से सेवा करने से क्या लाभ होंगे, अपने विचार लिखिए। उत्तर, निस्वार्थ भाव से सेवा करने से हमारा जीवन सार्थक हो जाता है, इससे हमें आत्म सुख की प्राप्ति भी होती है।